नमस्कार। विवेकानंद केंद्र स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को प्रसारित करने के उद्देश्य से स्थापित एक हिंदू आध्यात्मिक संस्था है। महान विचारक स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर संगठन की स्थापना की गई। सन 1972 में माननीय एकनाथजी रानाडे ने इसकी स्थापना की। केंद्र मानता है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में है और उसे जगाकर देश निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। विवेकानंद केंद्र विद्यालय की स्थापना सन 1977 में हुआ। उस समय सिर्फ 7 विद्यालयों का निर्माण हुआ था, जबकि आज 42 विवेकानंद केंद्र विद्यालय, अरुण ज्योति केंद्र, 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 1 विवेकानंद केंद्र सांस्कृतिक संस्थान इत्यादि स्थापित हैं। संस्कार, मातृभूमि का महत्व, मातृभाषा का महत्व, देश प्रेम, बंधुत्व जैसी कई सकारात्मक तत्वों का ज्ञान जीवन में भरते हुए योग द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप में मनुष्य को सचेत कराया गया है। योग भारत की प्राचीन संस्कृति का गौरवशाली हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से भारत सदियों से विश्वगुरु रहा है। योग एक ऐसी सुलभ एवं प्राकृतिक पद्धति है जिससे स्वस्थ मन एवं शरीर के साथ अनेक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। योग में विश्व का दृढ़ विश्वास ही है, जिसकी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को 177 देशों ने सीमित समय पर पारित कर दिया। इस 6वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी श्रोतागण को विवेकानंद केंद्र परिवार की तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। इस योग अभ्यास का प्रदर्शन श्रीमती यावम दिग्बाग कर रही हैं। योग अभ्यास शुरू करने से पहले 3 ओमकारा के जाप करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागै यथा पूर्वैः संजानाना उपासते। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाकर आगे की ओर झुकते हुए धरती माता को प्रणाम करें। सबसे पहले हम योग अभ्यास की शुरुआत चालन क्रिया से करेंगे। उसके लिए सबसे पहला चरण है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं, हाथों को बगल में सीधे रखें। यह स्थिति को समय स्थिति कहते हैं। अभ्यास करते समय हाथों को धीरे से ऊपर ले कमर पर रखें। अब श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को यानी कि चीन को अपने वक्ष पर स्पर्श करने की कोशिश करें। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। इस प्रकार से एक चक्र पूरा हुआ। इस विधि को आप और 2 बार दोहरा सकते हैं। इसमें
द्वितीय चरण है दाईं और बाईं की ओर सिर को झुकाना। अब उसी मुद्रा में खड़े रहकर श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं की ओर झुकाएं। कान को कंधे का जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंधा ऊपर ना जाए। जितना हो सके अपने कान से कंधे को छूने की कोशिश करें। अब श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति पर लेके आएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति पर लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। आप इस विधि को और 2 बार दोहरा सकते हैं। तृतीय चरण दाएं और बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे बराबर में आ जाए। श्वास को सामान्य अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति पर लाएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को फिर से बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। चरण ग्रीवा घुमाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। इस क्रिया को आप 2 बार और दोहरा सकते हैं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। इस विधि को आप 2 बार और दोहरा सकते हैं। योग अभ्यास की अगली चरण है स्कंद संचालन। स्कंद का अर्थ होता है कंधा और संचालन का अर्थ होता है घुमाना। इसके लिए सबसे पहले सम स्थिति पर खड़े रहें। पैर परस्पर मिले हुए हो। पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रहते हुए खड़े रहें। बगल में अपने दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियाँ आगे दिशा की ओर हो। इस क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। अगला चरण है स्कंद चक्र। पहले की भांति सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह से चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए कोशिश करें कि वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की, और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएंगे तो कोशिश करें कि कानों को स्पर्श करें। एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी प्रकार भुजाओं को विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करें। इस दौरान आपको यही ख्याल रखना है कि भुजाएं शरीर को स्पर्श करते हुए कानों को भी स्पर्श करते हुए चक्र पूरा करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहरा सकते हैं और इसी क्रिया को बाएं से दाएं यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां मांसपेशियां स्वस्थ रहती है और इसे अगर इस योगाभ्यास को रोज दोहराते हैं
तो स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी से भी आप दूर हो सकते हैं। अगली क्रिया है कटी चालन। इस क्रिया के लिए समय स्थिति पर रहें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाईं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आनी चाहिए। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को आप 2 बार और दोहरा सकते हैं। अभ्यास के बाद पुनः समय स्थिति पर आकर शिथिल यानी कि आराम से खड़े हो जाएं। इस आसन को करते समय ध्यान रखने की बातें हैं। जितना हो सके सामान्य गति से श्वास लेते हुए इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे करें। और जो भी हृदय रोगी हैं उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस आसन को करना चाहिए। अब आते हैं घुटना संचालन के लिए। इस क्रिया के लिए भी समय स्थिति पर रहें। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले जाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाओं और जांघों जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर से बाहर छोड़ना चाहिए। इस विधि को 2 बार दोहराएं। अब हमारा अगला चरण है योगासन। उसमें सबसे पहले ताड़ासन के लिए हम खड़े हो जाएं। ताड़ का अर्थ है खजूर का पेड़। सबसे पहले पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करते हुए कंधे को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। पैरों की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैरों को उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। इस आसन के लिए दोनों पैरों के मध्य 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। आंखों को किसी बिंदु पर केंद्रित करें ताकि ध्यान उधर ही लगा रहे। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें। शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को सामान्य रूप में लाने के बाद इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से पुनः प्रयास करें। इसी प्रकार से
इस आसन से कई सारे लाभ हैं। शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों को भी गठीला बनाता है। जिन्हें आर्थराइटिस, चक्कर आने तथा ज़्यादा मोटापा की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास न करें। पदहस्तासन। पदहस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़ा रहें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। शरीर को ऊपर की भाग की ओर खींचने की कोशिश करें। अब श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न जाए। इसको छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगे। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। ताड़ासन में स्थिर अवस्था में रहना चाहिए और कुछ समय तक आराम करना चाहिए। अगर किसी को हृदय तथा पेट से संबंधित समस्याएं हैं तथा अल्सर या फिर चक्कर आने से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो इस अभ्यास को न करें। अर्ध चक्रासन। इस आसन के लिए दोनों हाथों की सभी उंगलियों को कमर के पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगली की दिशा नीचे की ओर होनी चाहिए। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग यानी कि कमर से ऊपर की भाग को पीछे की ओर झुकाना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए स्थिर होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। त्रिकोणासन। इस शब्द का अर्थ होता है 3 कोणों वाला आसन। त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े रहें। दोनों हाथ को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पेट के ठीक पीछे की ओर रखें। बायां हाथ सीधे ऊपर की ओर रखें ताकि दोनों हाथ में एक लाइन सी दिखाई दे। इसके बाद बाईं हथेली को आगे की ओर घुमाएं। सिर को ऊपर की दिशा की ओर घुमाते हुए बाईं हथेली की बीच वाली उंगली को देखना चाहिए। इसी अवस्था में सामान्य श्वास लेते हुए आराम से 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसी आसन को दूसरी ओर से भी करें। अब सामान्य रूप में खड़े हो जाएं। करने से पैरों के तलुओं में कोई भी समस्या है उससे बचा जा सकता है। मांसपेशियों में मजबूती लाता है तथा फेफड़े की कार्य की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको स्लीपिंग डिस्क, साइटिका या फिर सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अब है बैठकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले आसन है भद्रासन। इस आसन के लिए दोनों पैरों को आगे सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे की तरफ रखें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के तलुओं को पास ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को जितनी नज़दीक तक खींच सकते हैं खींचें। यही अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक रहना चाहिए। 10-15 सेकंड इस अवस्था में रहने के बाद विश्राम आसन में आ जाएं और पहले की भांति पैरों को आगे फैलाकर रुक जाएं। भद्रासन का अभ्यास मस्तिष्क में स्थिरता प्रदान करता है
और घुटनों के दर्द को कम करने में बहुत मददगार साबित हुआ है। अगर घुटनों में अत्यधिक पीड़ा है और साइटिका से ग्रसित हैं तो इस आसन को करने से बचें। हमारा अगला आसन है वज्रासन। आसन को ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को ऊपर की ओर मोड़ते हुए बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर के घुटनों को मोड़ते हुए जिसमें पंजे ऊपर दिशा की ओर हो उस पर बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। पीठ को बिल्कुल सीधा करते हुए सामने की ओर देखते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। कुछ देर तक इसी आसन पर बने रहें। फिर अपनी आंखों को खोलते हुए पैरों को सीधा करते हुए धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। जिन्हें बवासीर की समस्या है उन्हें इस आसन को परहेज करना चाहिए। अगला आसन है अर्ध उत्तरासन। आसन के लिए विश्राम आसन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। याद रखें अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को कमर पर रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर मुड़ी हुई हो। अब सर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। बाहर छोड़ते हुए स्थिर हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक इसी आसन पर रुके रहें। इस स्थिति में आते हुए श्वास को अंदर खींचते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम आसन में स्थिर हो जाना चाहिए। उष्ट्रासन अर्थ होता है ऊंट की जैसी शारीरिक स्थिति। पहले की भांति घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघों और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास को लेते हुए पीछे की ओर झुकें। ध्यान रखें गर्दन में कोई झटका महसूस ना हो। बहुत आराम से इस आसन को करें। धीरे धीरे पीछे झुकते हुए दाईं हथेली को बाईं एड़ी में और बाईं हथेली को बाईं एड़ी में पकड़ने की कोशिश करें। सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचते हुए इस स्थिति पर बने रहें। जितना संभव हो पूरे शरीर का भार अपने भुजाओं और पैरों पर होनी चाहिए। यह आसन पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है और शरीर की चर्बी घटाने में भी बहुत सहायक है। पाचन क्रिया संबंधित समस्याओं से भी बहुत लाभदायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हार्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। सशक आसन। सशक का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन के लिए वज्रासन पर बैठ जाएं। घुटनों को एक दूसरे से बहुत दूर फैलाएं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर लेके जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाएं समान रूप में रखें। सामने की ओर देखने की स्थिति में बने रहें। कुछ देर तक इस आसन में बने रहने के बाद श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को अंदर छोड़ते हुए वज्रासन पर बैठ जाएं। शशकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है और पाचन क्रिया संबंधी पीठ दर्द से छुटकारा भी दिलाता है। इसमें सावधानियां भी अपनानी चाहिए। अगर अधिक पीठ दर्द है तो इस अभ्यास को नहीं करें। तान मंडूकासन के लिए वज्रासन पर बैठे अंगूठे को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, इसे मोड़ें और पीछे ले जाएं। दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं और बाएं हाथ को भी उठाते हुए दाएं कंधे की तरफ ले आएं। कुछ देर तक इसी स्थिति पर रुकें, सामान्य श्वास लेते हुए।
धीरे धीरे हाथों को आगे लाते हुए अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। यह आसन पीठ दर्द और गिरवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। अगर किसी को घुटनों व जोड़ों में दर्द है तो वो इस आसन से परहेज करें। अगला आसन है वक्रासन। सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजों को बाएं घुटने के बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास ले जाएं और दाएं पैर के अंगूठों को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और सामान्य रूप में आ जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। अधिक पीठ दर्द या फिर डिस्क डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को ना करें। अगला आसन है मकरासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। अब पंजे को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखें। अब अपने ललाट यानी कि फोरहेड को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के बाद स्थलीकरण के लिए इस आसन का करना अनिवार्य है। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सांप। इसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को स्थिर रखें। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींच कर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के बगल में ऐसे रखें कि हथेलियां और कहनियां जमीन पर टिकी रहें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। जितना संभव हो शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करें और कुछ देर तक उसी मुद्रा में बने रहें। यह आसन तनाव मुक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। पीठ दर्द या श्वास संबंधी कोई समस्या हो तो उससे दूर करता है। जिनकी भी सर्जरी की गई हो वह इस आसन को ना करें। अगला आसन है शलभासन। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति पर लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रखें हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों के पंजे के सहारे कोशिश करें कि शरीर को जितना हो सके आसानी से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक सामान्य रूप से सांस लेते हुए बने रहें।
श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय तक मकरासन की स्थिति पर लेटे रहें। सेतु बंधासन। शवासन पर लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को कमर तक ले आएं। हाथों से पैरों के टखने को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सिप में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं और जितना हो संभव ऊपर की ओर उठाते रहें। यह सामान्य अवस्था है। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहे। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था पे आ जाएं। यह आसन चिंता मुक्त करने में बहुत लाभदायक है। कमर से निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती देता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। उत्तान पदासन। इस आसन के लिए जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को आप एक बार और दोहरा सकते हैं। अर्ध हलासन। इस आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हो। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर लाकर रोक दें। कुछ देर इसी अवस्था पे बने रहें। फिर पुनः धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 60 डिग्री पर लाकर रोक दें। इसके बाद कुछ देर रुककर पुनः पैर को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। इस अवस्था में आप जब तक सह सकते हैं तब तक रहें। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रखें, पैरों को वापस जमीन पर लाते समय सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। कोई व्यक्ति अगर गहरे तनाव में है तो उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द है तो इस आसन को न करें। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए घुटनों को वक्ष के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं और पैरों को छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक ठुड्डी घुटने से लग जाए। कुछ समय तक इसी स्थिति पर रुकें। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले जाएं। श्वास को छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले जाएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। शवासन। शवासन में पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को अचित अवस्था में स्थिर छोड़ दें। श्वास प्रश्वास की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें।
इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्राम एवं चित्त शांत न हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त कराता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। अब योग अभ्यास की अगली चरण है कपालभाति। आंखें बंद करके अपने आप को सामान्य रूप में लाने के बाद गहरी श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। प्रारंभिक अवस्था में 3 चक्र तक अभ्यास कर सकते हैं। एक बार लंबी श्वास लेने के बाद धीरे धीरे उसे 10 बार तक छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार अभ्यास बढ़ाते जाएं। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। कपालभाति पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। पेट से जुड़ी कोई भी समस्या को ये बहुत सहायक सिद्ध होता है। यह खाना पचाने में बहुत लाभदायक है और पेट की चर्बी को कम करने में भी बहुत लाभदायक है। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठ जाएं। पीठ एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। गहरी श्वास को भरते हुए शरीर को स्थिर करें। बाईं हथेली को बाएं घुटने के ऊपर रखें। दायां हाथ नाक के करीब हो। अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाएं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पर रखें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। इसके बाद एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। बाद अंत में दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका खोलें तथा उसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इससे हमारे सारे मुख्य स्तोत्रों को शुद्धिकरण करता है तथा यह अभ्यास पूरे शरीर को पोषण करता है। मन में निश्चलता लाता है, शांति प्रदान करता है तथा हमारी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक है। शीतली प्राणायाम। पद्मासन अथवा किसी अन्य आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब की तरह आकार में बना लें। अब जीभ से जितना हो सके सांस को शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह को बंद कर लें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद नासिक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्राणायाम को 2-3 बार और दोहराएं। यह प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नाक के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। आप इसे 2 बार और दोहरा सकते हैं। अभ्यास विधि 2। उसी ध्यान मुद्रा में बैठे रहें। आँखों को बंद करें।
नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। दोनों हाथों को चेहरे के समीप लेके जाएं और अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासा रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होठों पर और कनिष्ठ नीचे वाले होठों पर लगाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज़ निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का यह एक चक्र पूर्ण होता है। इसे आप और 2 बार दोहरा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाता है और चिंता और क्रोध को भी नियंत्रित करता है। भौरे जैसी आवाज़ की प्रतिध्वनि मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी होता है। प्राणायाम के बाद अंतिम चरण है ध्यान। ध्यान के लिए किसी भी आरामदायी आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड यानी कि पीठ को बिना किसी प्रकार की कष्ट दिए बिल्कुल सीधा रखें। हाथों और कंधों को ढीला एवं शिथिल छोड़ दें। आंखें बंद कर लें और मुख को थोड़ी ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। ध्यान के लिए एकाग्र चित्त होना बहुत आवश्यक होता है। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचार और अपने मस्तिष्क में घूमने वाली सारी बातों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें और पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। अपने मस्तिष्क और मन में घूमने वाली सारे विचारों को धीरे धीरे बाहर निकाल दें और मन को जितनी हो सके प्रसन्न रखने की कोशिश करें। ऐसा महसूस करें कि चारों तरफ कोई मधुर संगीत बज रही हो और आप शांत आसमान में कहीं घूम रहे हों। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एकाग्रता, स्मृति, विचारों को स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। ध्यान ही हमें आत्मा अनुभूति की ओर ले जाता है। अब हम योग सत्र को संकल्प की ओर लेके चलते हैं। हमेशा योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। अब हम ध्यान मुद्रा में रहकर ही शांति पाठ का जप करेंगे। इसके लिए सब अपने अपने हाथ जोड़ लें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़कर उसकी गर्माहट को चेहरे पर महसूस करें और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक नए दिन की शुरुआत करें।